बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, दुनिया मोह मद की छाकी, दुनिया मोह मद की छाकी, चली जाते बेसुध। साधु या जुग के ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताके करामत ढूंढे। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताके करामत ढूंढे। पीछे दो बराबर संगे, पीछे दो बराबर संगे, तब दे शिक्षा और मूल्य। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, कौन मैं कहाँ को कहाँ थे बिछोरियों, कौन भौम ये छाल। कौन मैं कहाँ को कहाँ थे बिछोरियों, कौन भौम ये छाल। गुरु शिष्य ज्ञान कंथ पंथ पैरे, गुरु शिष्य ज्ञान कंथ पंथ पैरे, पर एति न काहू अकल। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, दुनिया मोह मद की छाकी, दुनिया मोह मद की छाकी, चली जाते बेसुध। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, या घर में या बन में रहे पर, कहाँ करे बिना सतगुरु। या घर में या बन में रहे पर, कहाँ करे बिना सतगुरु। तोलो मकसूद क्यों कर होवे, तोलो मकसूद क्यों कर होवे, जो लो पाइए ना अखंड घर। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप। पार पुरुष जो परखा विमामते, पार पुरुष जो परखा विमामते, तासो कीजे मिलाप। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, दुनिया मोह मद की छाकी, दुनिया मोह मद की छाकी, चली जाते बेसुध। साधु या जुग की ये बूंद, साधु या जुग की ये बूंद, या जुग की ये बूंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पीछो तो पार ब्रह्म चित्त आवे,
समझे सुपन परूं ठाए, अखंड तना सुखैणी तेरे लीजे, लाहो माया मा लेवाए, लाहो माया मा लेवाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत बस्त घणु ज्ञानी प्रकाशु प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत सुंदर अवसर, सुखद अवसर, क्योंकि संसार में मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है संसार देख करके, और संसार की कमाई से भी मन नहीं भरता है, संसार के मान सम्मान से भी मन नहीं भरता है, और संसार का दृश्य परिदृश्य ये जो हम देख रहे हैं इससे भी मन नहीं भरता है। ऐसे तो कहा जाता है कि चार ऐसे स्थान हैं जो कभी भरते ही नहीं, जितना डालो चार स्थान कभी भरते नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो पहला स्थान तो समुद्र है, कभी भरता ही नहीं है, इतने पानी, नदियों के पानी जा जा करके समुद्र में पहुंचते हैं, पर समुद्र वही का वही है, कभी समुद्र भर करके जमीन के तरफ आ गया ऐसे कोई कभी हमने सुना ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समुद्र में जो पानी चला गया भाप हो करके वो उतना ही, जितना पानी गया उतना पानी भाप हो करके वहां से निकल जाता है मानसून के लिए। तो समुद्र कभी भरता नहीं है। फिर कहते हैं शमशान भी नहीं भरता है, कितने लाशें जलती आप देखिए, बड़ी बड़ी शमशान भूमि में आप जाकर के देखिए, आप काशी में जाइए, बनारस में जाइए, मणिकर्णिका घाट में जाइए, हरिश्चंद्र घाट में जाइए, इतनी लाशें वहां पर जलती है, सब राख। फिर और लाशें आ रही है, उसको देख करके जीवन का अर्थ समझने का मौका भी मिलता है, पर वो कभी भरा नहीं, वो भी सब जला दिया, राख बना दिया, खाली का खाली है। फिर गड्ढे भी नहीं भरते हैं, आप देखिए, गड्ढे को भरो फिर गड्ढा, फिर भरो फिर गड्ढा, रास्ते में गड्ढे होते हैं, कहीं कचरा फेंकने के लिए गड्ढे होते हैं, वो भी नहीं भरते हैं। और चौथा है मनुष्य का मन, वो भी कभी भरता नहीं है, जितना खाओ मन नहीं भरेगा, जितना पहनो मन नहीं भरता है, और जितना आराम करो मन नहीं भरता है, और करने की इच्छा होती है, और जितनी कमाई करो मन नहीं भरता है, और करें और कमाई करें। तो देखिए मन कब भरेगा, और जगह भरे न भरे उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, पर हमारा मन भर जाए इसके लिए हमको कुछ सोचना होगा, कुछ विचार करना होगा। तो मन भरने के लिए एक ही उपाय है कि अध्यात्म की तरफ हम लगे, धर्म की ओर हमारा जब यात्रा प्रारंभ होगी, कदम आगे बढ़ेंगे धर्म की ओर, तो धीरे धीरे मन अपने आप भर जाता है। क्या करना, इतने कपड़े खरीद करके क्या करना, कब पहनेंगे, इतने सामान बर्तन बासन इकट्ठा करके घर में क्या करना, इतने लोगों को रिश्तेदार बना करके, यार मित्र बना करके क्या करना, क्योंकि मित्र जितने बनते हैं ना उतने परेशान होना पड़ता है। आज उसका जन्मदिन है, आज शादी का वर्षगांठ है, आज उसके बच्चे का जन्मदिन है, आज
उसके घर में कोई उत्सव है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये दोस्त वो दोस्त। परेशानी है जब अध्यात्म की ओर हम झुकते हैं तो यार दोस्त बनाने से भी मन भर जाता है, फिर कमाई से भी मन भर जाता है, इतनी कमाई करके क्या करेंगे, कुछ लेके तो जाना नहीं है। तो आप देखिए कि जब संसार से मन भरने लगता है तो परमात्मा की भक्ति में, अध्यात्म क्षेत्र में, कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, भजन में हम आने लगते हैं, इस ओर हमारा झुकाव मिल जाता है। तो हमारा झुकाव तो गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी की जब से कृपा हुई तब से अध्यात्म क्षेत्र में झुकाव हो गया और संसार से मन भर गया। मन कहीं अतृप्त है तो भक्ति करने में, भजन करने में, इस ओर चाह, इधर की इच्छा कि हम आरती में जाएं, पूजा में जाएं, मेलों में जाएं, उत्सव में जाएं, सुंदर साथ के दर्शन करें, संत गुरुजनों के दर्शन करें, इस ओर मन आकर्षित हो गया है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, चौपाई के बाद चौपाई अवतरित करके। तो आज की चौपाई में ये गुजराती रागश्री चल ही रहा है, वैष्णवों को श्री जी महाराज समझा रहे हैं, वैष्णवों को माध्यम बनाया है, सारे जगत को समझा रहे हैं, सारी सृष्टि को समझा रहे हैं, सारी मानवता को समझा रहे हैं। तो कहते हैं सत वस्त घणु श्यानी प्रकाश, कहते हैं सत्य वस्तु हम बांटे, सत्य की बात करें, सत्य की चर्चा करें, पर कोई लेने वाला तो हो, कोई ग्राहक तो हो। बिना ग्राहक के कोई चीज बांटने आप निकले तो कौन ग्रहण करेगा उसको? कोई ग्राहक सामने होना चाहिए कि सत्य को ग्रहण करे, धर्म को ग्रहण करे। जैसे प्रवचन हम करते हैं तो कोई सुनने वाला चाहिए ना। जैसे आप दुकान खोल करके बैठे तो कोई ग्राहक आना चाहिए, 2 4 10 20 ग्राहक आते रहे जाते रहे तो दुकान चलाने का अर्थ होता है। ऐसे ही हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हैं तो उसको ग्रहण करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, स्वीकार करने वाला, जीवन में धारण करने वाला ऐसा कोई पात्र हमें मिले। 1 2 4 10 20 100 200 जितने भी हो, ऐसे श्रोता पात्र मिलना चाहिए। प्राणनाथ जी भी कहते हैं सत वस्तु गणु श्याने प्रकाश, किसको मैं सत्य वस्तु से प्रकाशित करूं? किसी को प्रकाश चाहिए नहीं, जो अंधेरे में रहना पसंद करता है उसको प्रकाश दिखाने से क्या मतलब हुआ? जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उजाला देखते ही बिल में घुस जाते हैं ना, उनको उजाला दिखाने का क्या अर्थ हुआ? ऐसे ही लोगों का स्वभाव होता है कि हमको नहीं चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों को बांट करके कोई लाभ नहीं है। आरती बिना नव कहिए, कहते हैं कि बिना पात्र के, बिना जिज्ञासु, बिना सोच समझ के व्यक्ति को बांटने से उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसका अर्थ समझने वाला, उसका इच्छुक ग्राहक होना चाहिए। इच्छा लेकर के कोई आए तो, जैसे मंदिर में लोग आते हैं परमात्मा के दर्शन की इच्छा लेकर के, कुछ सुनने की इच्छा लेकर के, तो उनको सुनाने से आनंद आता है क्योंकि वो उसके ग्राहक हैं। सुनने की इच्छा ही नहीं है, उसको जबरदस्ती आपने बैठा दिया तो इधर उधर, कभी इधर मुड़ेगा, कभी उधर मुड़ेगा, कभी मोबाइल निकालेगा, कभी बंद करेगा, कभी दरवाजे में देखेगा, कभी कोई आ रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान देगा क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। तो अध्यात्म में रुचि जगाना, क्योंकि जीवन जब तक जी रहे हैं भौतिकवाद में जी रहे हैं, पर एक दिन जीवन छूटेगा तो परमात्मा के चरणों में जाना है, तो उनकी भक्ति में रुचि तो जगे कि बाद में जहाँ जाना है, बाद का जो ठिकाना है उस ठिकाने के विषय में कुछ हमारे मन में इच्छा तो जगे। तो ऐसे इच्छा जगाने वाले को सुनाने से बड़ा फल मिलता है। एना नेतल नेहड़ा गोप भला, फिर कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति तो एक निश्चयात्मक भक्ति है पर गोपनीय भक्ति है।
ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की भक्ति की तो किसी के सामने जाकर के उन्होंने शोर शराबा नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण आने से पहले तो अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जो पर्व आया उस देवता को भजना, उस देवी को भजना, उस उत्सव को मनाना, उसी रंग ढंग में लगे रहना। पर जब से कृष्ण आए, कृष्ण आने के बाद कृष्ण ने उन पूजाओं को छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित किया। नंद घर में ही सब कार्यक्रम हो जाए, या कभी वन में जमुना के किनारे कोई लीला करे, तो सबका मन कृष्ण मोह रहे हैं। परंतु ब्रज गोपियों को पता चल गया कि यही हमारे पिया हैं, यही हमारे धनी हैं, यही हमारे स्वामी हैं। तो ब्रज की गोपियों ने तो और सब पूजाओं से मन हटा करके कृष्ण की पूजा में, कृष्ण की भक्ति में वो जुट गई। बाकी ब्रज के ग्वाले, ब्रज के ब्राह्मण, ब्रज के अन्य अहीर, ब्रज के यादव और ब्रज के कई जाति के जो लोग हैं जिन्होंने कृष्ण को अच्छी तरह नहीं पहचाना, वो पूर्ववत करते रहे जैसे पहले करते थे। तो गोपियां सोचती है कि कृष्ण के प्रति हमारे दिल में जो नेहड़ा कहते प्रेम को, एक अखंड प्रेम है, ये बताते फिरने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पात्र नहीं है। भले हमारे सगे संबंधी है पर पात्र नहीं है। तो अपात्र को कोई कुछ देने से क्या लाभ? अपात्र को देने से उसको अपवित्र ही करेगा और क्या करेगा। जैसे आप देखिए ना, कभी कभी जो भीख मांगने के लिए लोग आते हैं ना, तो दया आती है ना लोगों को। भीख मंगे लोगों को देख करके मन में दया आती है। फिर 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया कभी देने का मन करता है, इनको दे दिया जाए। थोड़ी देर में देखो तो वो तो बीड़ी खरीद के पी रहा है। आपने जो दान दिया उस दान से बीड़ी पी रहा है। कुछ लोग शराब पी जाते हैं। आप देखिए, फिर आपको लगेगा कि ये तो कुपात्र को दान हो गया। मैंने सोचा इसको दान देने के बाद ये भोजन करेगा, नाश्ता करेगा, पेट भरेगा, ये तो नशा कर रहा है, और नशा करके और इसका स्वास्थ्य खराब होगा, मेरे दान से इसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा और बीमार पड़ेगा। तो कुपात्र को दान देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर सुपात्र को आपका दिया हुआ दान अच्छे काम में लगे, शुभ काम में लगे। जैसे जहाँ विद्यार्थी हैं उनको आप भोजन कराइए, और या जो साधु संत है इसमें उनको भोजन कराइए, वृद्धाश्रम में भोजन कराइए, तो सुपात्र को दान हो जाता है। भीख मांगने वाले भी कई कई लोग होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, और कोई सहारा नहीं होता है तो भीख मांगते हैं। पर कई कई लोगों ने काम धंधा छोड़ करके फिर उसी को इलम बना लिया कि मांगो और नशा करो। तो ये सब क्या है कि पात्र समझ करके दान करना, अपात्र को दान नहीं देना, कुपात्र को दान नहीं देना, सुपात्र को दान देना, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही ज्ञान दान भी सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को ज्ञान दान किया तो उल्टा अर्थ निकालेगा, उल्टा उल्टा कुछ वो समझने लग जाता है। सुपात्र को ज्ञान दिया तो उसका बढ़ावा करेगा, वृद्धि करेगा, जीवन में उतारेगा, जीवन को सजाएगा, सुंदर बनाएगा। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम तो एकदम ना नेतल नेहड़ा गोप भला, कृष्ण का प्रेम गुप्त रखना ही भला है। लोगों को आप बोलते जाएंगे, प्रेम लक्षणा भक्ति को कोई समझते ही नहीं है, पतिव्रता धर्म को कोई समझते नहीं, जल्दी से लोग नहीं समझते हैं। लोग तो पूजा हवन इत्यादि पाठ हो रहा है, वेद ध्वनि या और कुछ घंटी बज रहे हैं, कहीं पे शंख बज रहे हैं, उसको लोग देखते हैं, उसमें लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ तो इन सब से परे केवल कृष्ण को याद करके कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ जो जीवन है, ऐसे जीवन की चर्चा हो रही है। तो श्री जी कहते हैं इसको गोपनीय ही रखा जाए, थोड़े लोगों में ही बताया जाए जो इसके ग्राहक हो, जो इसके खरीदार हो। जैसे आप देखिए कि जहाँ पर जवाहरात की दुकान होती है ना, जहाँ पर हीरे मोती सोना चांदी हार इत्यादि इत्यादि अंगूठी इत्यादि जो भी है ये चीज रखे जाते हैं, तो उस ज्वेलरी के दुकान में आप देखिए
तो पूरा दरवाजा सब खोल करके ओपन नहीं होता है, वो बंद है। एक जगह से अंदर जाना है, बाहर में एक फिर दरवान भी खड़ा रहता है, गार्ड भी खड़ा रहता है। वो देखता है कि ये खरीदार है कि नहीं, उसी को अंदर भेजेगा। सबको जो सड़क पे चलने वाले को बुला के जवरात के दुकान में थोड़े भेजेगा, वो नहीं भेजेगा। देखता है इसके ग्राहक आएंगे तो ही खरीदेंगे, सबके लिए नहीं है। कोई इसका मोल समझे, इसके महिमा को समझे तो खरीद सकता है, बाकी लोग नहीं खरीद सकते। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भी सब कोई नहीं ले सकते हैं। सर्वसाधारण तो साधारण भक्ति भाव पूजा करके ही राजी रहते हैं, पर गहराई में जाने वाले ब्रह्म ज्ञान की उस सरहद तक जाने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ निराले होते हैं। श्री जी कहते हैं ऐसे लोगों को ही ब्रह्म ज्ञान और ये परम धाम की भक्ति बतानी चाहिए। अन्य लोगों को बता करके लाहो माया मालेवाय, जो ग्राहक होते हैं ऐसे लोगों को ज्ञान दे करके आ उल्टी माँ प्रकट न थइए, कहते हैं ये जो उल्टा संसार है, ऐसे उल्टे संसार में लोग उल्टे चलने वाले ज्यादा होते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जाने वाले ऐसे लोग ही ज्यादा होते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र छुड़ाने वाला ज्ञान इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। प्राणनाथ जी का ज्ञान ऐसा है कि जो लोग उल्टे चल रहे हैं उनको सीधा करके परमात्मा की भक्ति से जोड़ना, पिया के सामने उसको पहुंचा देना, ऐसी भक्ति है। तो कहते हैं कि ये उल्टे संसार में इसके ग्राहक कम मिलेंगे और जो मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। अर्थी वो ये थे आबी ने पूछे, जो जिज्ञासु होता है, इच्छुक होता है, वो आकर के पूछता है कि ये कौन सा धर्म है, क्या है, ये कौन सी भक्ति है, आप किसकी पूजा करते हैं, मंत्र कौन सा है, गुरु कौन है, तीर्थ कौन से हैं, किस ग्रंथ की आप पूजा कर रहे हैं। जिज्ञासु होता है तो सारी बातें पूछ लेता है। और जिसको जिज्ञासा नहीं है, देख दाख करके वो चला जाएगा, उसको कुछ लेना न देना। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जो इच्छुक है वो आकर के पूछता है। मोटी मत तेने दाखों, और ऐसे ग्राहक, ऐसे समझदार जब भक्त मेरे पास आते हैं तो मोटी मत मतलब ब्रह्म ज्ञान, परम धाम की ब्रह्म विद्या, राज विद्या जिसको कहते हैं ना। कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना गीता के 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे अर्जुन, हम तुमको अब राज विद्या सुना रहे हैं, सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या। जैसे राजा मानव जाति में सबसे उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, ऐसे विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या को राज विद्या कहा जाता है, जिसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। तो राज विद्या राजगुह्यम, वो जो राज विद्या है सर्वोत्तम विद्या है। उस राज विद्या के द्वारा राजगुह्यम, जो गुह्य राज तत्व है, उसको समझा जा सकता है, श्री राज जी को समझा जा सकता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है, क्योंकि वो गोपनीय है। इस विद्या के द्वारा ही उनको पहचाना जाएगा, उनको परखा जाएगा। पवित्रम, फिर कहते हैं राज विद्या कैसी विद्या है कि अति पवित्र विद्या है, उसमें पवित्र पवित्र बातें लिखी हुई है, उत्तम उत्तम बातें। पवित्रम इदम उत्तमम, कहा फिर उसमें उत्तम उत्तम श्लोक है, उत्तम उत्तम चौपाइयां हैं, उसमें उत्तम शिक्षा है, उत्तम ज्ञान है, परब्रह्म की भक्ति उसमें समाई हुई है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, फिर कहते प्रत्यक्ष फलदायी है, पढ़ोगे तो आपके ऊपर असर हो जाएगा, पढ़ते ही उसका आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फलदायी है, आपने उसको स्वीकार किया, उसका असर आपके जीवन में आ गया। जैसे आप देखिए ना कि कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है ना कि हम लेते ही शरीर में असर होने का अनुभव होता है ना। जैसे आपको कभी बीमारी हो गई कि लूज मोशन की बीमारी हो गई, डायरिया इत्यादि, तो उस समय आप जो ORS लेते हैं ना, ORS, उसको घोल करके आप पीजिए तो तत्काल शरीर में एक एनर्जी होने का, जो शरीर में कमजोरी आ रही थी, एक एनर्जी मिलने का आपको पता लगता है। और बुखार आपको आ रहा है तो पैरासीटामोल आप एक लीजिए,
तो आपको तत्काल लगता है कि बुखार उतर रहा है, शरीर एकदम ठीक ठाक हो रहा है। कुछ दवाइयां ऐसी है तत्काल असर कारक, तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भी असर कारक है। हम निज नाम का जाप करें तो निज नाम का असर होने का हमें तत्काल अनुभव होगा। आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत भरता, मेरे जीवन में परम धाम का आनंद आ रहा है, उतर रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो ऐसे ही ये वाणी भी है, श्री जी महाराज कहते हैं कि उनको ये जो धन है अर्थी होए थे, आदि ने पूछे मोटी मत तेने दिखाड़ो, ए निध देवा जोग नहीं तेथी अंतर राखो। फिर कहते हैं कि जो पूछने वाले हैं, परीक्षक हैं, जिज्ञासु हैं, ग्राहक हैं, उनको ये गोपनीय गोपनीय रहस्य खोल करके मैं बताता हूँ। और उनको मैं योग्य नहीं समझता जो ऊपर ऊपर से सुन करके निकल जाते हैं। जैसे बीतक में तीन उपली पहचान ऐसे करके चौपाई आती है ना। प्राणीनाथ जी गए तो कुछ वहां के लोगों ने, व्यापारियों ने प्राणीनाथ जी की बड़ी सेवा की, पर प्राणीनाथ जी के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सुना नहीं उन्होंने। उपली पहचान उसको कहते हैं। ऊपर ऊपर से उन्होंने, एक महात्मा आए हैं, इतने यात्री को लेकर के आए हैं, गुजरात से चल करके आए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, ये भाव लेकर के सेवा की। पर ये हमको जगाने आए हैं, जागने का संदेश लेकर के, परम धाम का ज्ञान लेकर के ब्रह्म सृष्टि की खोज में आए हुए हैं, ऐसी गहराई से उन्होंने नहीं पहचाना। तो लालदासी ने लिखा तीनों उपली पहचान, उनको ऊपर ऊपर की पहचान थी। तो इसी प्रकार श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये जो इसको अर्थ को ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं, ये निध देवा जोग नहीं, उनको ये धन दे करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक खेती करने वाला था, तो खेती करते करते उसने हल चलाया। गुरुजी से मैंने ये कथा सुनी थी, दृष्टांत, दृष्टांत कहते इसको, ये मैंने सुना था। हल चलाते चलाते क्या है कि पहले के जमाने में लोग गाढ़ धन रखते थे ना, बैंक की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या है कि गाड़े में मोर असर भी भर करके जमीन में गाड़ दिया करते थे। और जिसने गाड़ा उसी को पता होता था, औरों को पता नहीं होता था। तो मरने के टाइम में अपने बच्चों को बता जाते थे, गाड़ धनिया रखा है बेटे, ऐसा करके। कुछ कुछ लोग तो अब फट से चले जाते हैं तो बता भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे खेती में हल चला रहा था, एक घड़ा वहां से निकला, घड़े में एकदम वहां पर चमकते हुए पत्थर वहां से निकले। तो उसने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, चिड़िया सब यहाँ के खेत में जो उगाते हैं, चिड़िया आकर के खा जाती है, इन पत्थरों से चिड़ियों को मैं भगाऊंगा यहाँ से। तो एक पत्थर मार करके चिड़िया भगाता है, दूसरा मार करके चिड़िया भगाता है, ऐसे ही वो करता रहा। और जितने उसमें से, घड़े में से वो चमकते पत्थर निकल रहे हैं, सब ऐसे ही फेंक रहा है, चिड़ियों को भगा रहा है। तो उसी रास्ते से कोई यात्री जा रहा था, उसने देखा कि ये चिड़ियों को भगाने के लिए जो पत्थर प्रयोग किए, चमकदार पत्थर हैं, कुछ होगा, ऐसा सोच करके एक पत्थर वो उससे लेकर के चला गया। और एक साधारण व्यापारी को उसने दे करके कुछ सब्जियां उससे खरीदी, ये पत्थर तुमको तौलने में काम आएगा, तराजू में जो डाला जाता है ना, वो केजी का, इस तरह से। उस समय तो शेर शेर का भी प्रचलन रहा, उसमें तुमको काम आएगा, मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो। तो सब्जी लेकर के आया, तराजू में उसने डाला तो चमकदार पत्थर है, तो उसने एक जवेरी को दिखाया। जवेरी बोलता है इसका तो लाख रुपया मोल है, कहाँ से तो लेकर के आया? बोलता है कोई चलता फिरता खरीदार ने सब्जी के बदले मुझे ये दिया है। अरे ये तो अमूल्य धन है, तो ढूंढो कौन सा सब्जी वाला है। तो बाद में अभी वो सब्जी वाला भी कई दिन से याद करता रहा, तो एक दिन दोबारा वो आ गया, ऐसे पत्थर फिर लाओ मेरे पास भाई। अरे वो तो कहीं मुश्किल से कहीं मिला था मेरे को, चिड़ियों को भगा रहा था। तो आप देखिए कि वही पत्थर अनजान व्यक्ति ने चिड़ियों को भगाने में प्रयोग किया, दूसरे ने सब्जी खरीदने में प्रयोग किया, और झवेरी ने लाख रुपया उसकी कीमत बताई। तो देखिए ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या को भी लोग ऐसे ही सोचते हैं, ये साधारण किताब है। जैसे तारतम वाणी को भी लोग देखेंगे ना, ये साधारण किताब है, ऐसा सोच करके किताब रखने की जगह लोग रख देते हैं ना, लाइब्रेरी सजाओ इससे।
लाइब्रेरी भरो, ये तो लाइब्रेरी की किताब है, ऐसा लोग सोचते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं ये तो धर्म ग्रंथ है इसलिए इसको रुमाल में लपेट करके रखो। और तीसरे वर्ग के लोग सोचते हैं ये केवल रुमाल में लपेटने की चीज है, इसको पढ़ो, इससे ज्ञान होगा आपको, आत्मा परमात्मा की महिमा आप समझोगे, और इस आत्मा को जगत से कैसे तार करके परम धाम पहुंचाना है, ये सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। ये लाख रुपया देने से भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, ये कीमती से भी महाकीमती चीज है। तो इसके जो पात्र होते हैं, जिसके जो पात्र होते हैं, जैसे वो हीरे का, वो जवेरी क्या है, वो हीरा पे परख गया, उसका पात्र था, उसका धंधा करता था, बाकी लोग नहीं समझ सके। ऐसे श्री जी महाराज कहते हैं कि बिना पात्र के, बिना अर्थ के ये आएंगे तो उनको देने से कोई लाभ नहीं है, वो तो कहीं गिरा देंगे, फेंक देंगे। इससे अच्छा है योग्य व्यक्ति को ही मैं वितरण करूं। तेथी अंतर राखूं, इसलिए सबको ये वाणी देते हुए हम अंतर इसलिए रख रहे हैं कि अपात्र को देंगे तो कहीं ना कहीं गिरा देगा, जमीन में रख देगा। जैसे हम धर्म ग्रंथ को लेके चल रहे हैं तो जमीन में नहीं रखा जाता है, ऊंचे स्थान में रखा जाता है, उसकी महिमा की जाती है, उसको क्या है, इज्जत दे करके, मान सम्मान दे करके रखना होता है। इसलिए हर चीज की जानकारी हो, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए और इस ज्ञान से अभिभूत करना चाहिए। तो ऐसा सुंदर ज्ञान श्री प्राणनाथ जी की कृपा से, सदगुरु देवचंद जी महाराज की कृपा से और गुरु जी मंगलदास जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम इसके मूल्य को समझते, जवेरी की तरह हम इसके मूल्य को समझते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि इसको समझ करके, इसको अच्छी तरह से इसको हृदय में ग्रहण करके रखो, ताकि आपका मानव जीवन धारण करना सफल हो जाए और आपको फिर से 84 के चक्र में पड़ना न पड़े। आपकी आत्मा दिव्य परम धाम में जा करके आनंद की लीला में अलमस्त हो जाए। ऐसे परम परम धाम पहुंचाने वाली ये वाणी है। इस वाणी के शब्द शब्द को समझ करके जीवन को पवित्र बनाओ। तो आज का प्रसंग यही पूरा होता है। हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं और वाणी गाने के बाद चर्चा शुरू होती है, क्योंकि ये भी एक आहार है हमारे लिए, आत्मा का आहार है, हम लोग ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कालिम्पोंग में जो होली का महोत्सव आता है उसके करीब करीब होते जा रहे हैं। एक दिन कम होता है तो और हम करीब हो जाते हैं ना, मेले के करीब हो जाते हैं। तो मार्च के महीने में 8 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक कालिम्पोंग में 108 पारायण, इच्छे प्रणामी मंदिर में 108 पारायण और मंगलधाम में होली का भव्य महोत्सव, इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। और इच्छे प्रणामी मंदिर में 108 पारायण का पाठ भी होगा। आप सभी सुंदर साथ उसमें दर्शनार्थ आ सकते हैं और वहां रह करके अपने जीवन को पावन और धन्य बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के अर्थे हुए ते आबि ने पूछे, मोती मत तेने दाखू, ए निध देवा जोग नहीं, तेथी अंतर राखूं, तेथी अंतर राखूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
करूं पिया, हारी भई अंतरा।